नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020। तो पेपर जब हुआ लास्ट संडे को जब आपका पेपर हुआ 11 अक्टूबर को, तो बहुत सारे लोग एग्ज़ामिनेशन हॉल से निकलने के बाद लोगों के नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे थे। बहुत सारे लोगों के साथ ये स्थिति है और जितने लोग सुन रहे होंगे आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ ये स्थिति थी कि नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे किए, पेपर उन्हें लगा कि हाँ आसान है, और जो कि पहली ही दृष्टि में लग रहा था कि पेपर इतना भी आसान नहीं है जितना बताया गया। और आज की स्थिति ये है, जब आपका आंसर की रिलीज़ कर दी गई है, आंसर की रिलीज़ करने के बाद जो मैक्सिमम बोल सकते हैं लोग हैं वो 80 से 85 की रेंज में हैं। ऑलमोस्ट आपका मेरिट भी 85 से 87 रहने का अनुमान है मेरा, जो लगता है कि हाँ 85 से 87 के बीच में जनरल मेल का हो जाना चाहिए। इस हिसाब से अभी नंबर घटेंगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो आंसर की है उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत हैं, कुछ आंसर उन्होंने गलत दे रखे हैं। अब एग्जैक्टली प्रॉब्लम ये है कि पूरे साल पढ़ने के बाद हम बॉर्डर लाइन पे क्यों बैठे हुए हैं, तो कहाँ कहाँ समस्या है और किस तरह से उसका समाधान है। क्योंकि आगे हमारे एग्जामिनेशन भी है, चाहे वो आपका समीक्षा अधिकारी मेंस का हो, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस मेंस का हो, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 हो, या फिर समीक्षा अधिकारी 2020 जिसका नोटिफिकेशन नवंबर मिड में अवेटेड है। तो पहले तो हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 में जो बॉर्डर लाइन की स्थिति है, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं वो मेंस दे रहे हैं या फिर प्रीलिम्स में बैठे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स की तैयारी करें, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रीलिम्स की तैयारी करें या यूपी पीसीएस मेंस की तैयारी करें। देखिए, आपको अभी से लग जाना चाहिए, अगर आप इस रेंज में हो 85 की रेंज में हो, आप 85 काट पीट के अगर आप 85 की रेंज में हो तो आपको मेंस के लिए लग जाना चाहिए। आपको कोई घाटा नहीं होने वाला है कि प्रॉब्लम हो गई यार, हम तो तैयारी स्टार्ट कर दी और हमारा तो नाम ही नहीं आया। तो नाम आ जाएगा, उसके लिए ऑलमोस्ट आपका 1 महीने का लगेगा टाइम। जब कंफर्म होगा, रिजल्ट जब आएगा तभी हम लोगों को पता चल पाएगा कि हाँ कौन मेंस दे रहा है और कौन मेंस नहीं दे रहा है। लेकिन तैयारी उसके लिए अभी से आप लग जाइए। मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है नेक्सस जीएस पर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। उसके बारे में जो नोटिफिकेशन है वो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डाल देंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल अभी हम लोग बॉर्डर लाइन पे डिस्कस कर लेते हैं, रीज़न क्या रहा जिसकी वजह से लोग बॉर्डर लाइन पे आ गए। पेपर अच्छा लगा, माइनस मार्किंग की वजह से समस्या आ गई। माइनस मार्किंग की वजह से समस्या ये आई कि जब पहली बार लोगों ने अटेम्प्ट किया तो ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन तक कर ले गए। अब उनको ये लगा कि प्रॉब्लम ये है कि पेपर आसान है और क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तो 130 क्वेश्चन तक लोगों ने अटेम्प्ट कर डाले। अब माइनस मार्किंग की वजह से समस्या यहाँ पे खड़ी हो गई है कि वो 70 से 80 की रेंज में या फिर 70 से 75 से 85 की रेंज में आ गए हैं। तो ये तो बॉर्डर लाइन ही कहा जा सकता है, एक क्लियर कट तो है नहीं कि कंफर्म पास हो जाएंगे। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये रही कि माइनस मार्किंग से आप पार नहीं पा पाए। ठीक है, उसमें सबसे बड़ी जो कमी है प्रैक्टिस की है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर समस्या है। और प्रैक्टिस भी आपको किस चीज़ की करनी है, ऐसा ना हो कि आप आईएएस के पैटर्न पे पेपर को सॉल्व करने लगे। आईएएस और पीसीएस आज भी बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। एक जगह फैक्चुअल चीज़ें आती हैं और एक तरह से बोल सकते हैं कि बेसिक हर एक चीज़ आती है, या फिर बोल सकते हैं कि आईएएस का तो पैटर्न फिलहाल अलग है पूरी तरह से। यूपी कमीशन की अगर बात की जाए, यूपी पीसीएस आज भी आईएएस के आसपास नहीं है। ठीक है, फैक्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है और प्रैक्टिस उन्हीं चीज़ों की करनी है जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बाबर के चाचा का पापा का नाम ढूंढ रहे हैं तो हो चुका आपका काम। जो चीज़ें बेस हैं, जो लगता है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी रिसेंट टाइम पे पद्मावत मूवी आई थी, 1-2 साल हुआ है। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए ओरिएंटेड है। और इवन मुझे लग रहा है 2019 में पूछा भी गया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे टॉपिक हैं जो अपडेट होते जाते हैं। जैसे रणजीत सिंह साहब के बारे में अपडेशन हुआ था, अभी 2020 में ही अपडेट हुआ है। मे बी 2020 के प्रीलिम्स में नहीं आया, 2021 की में आ जाएगा, या बीच में समीक्षा अधिकारी का पेपर है उसमें आ जाएगा। बड़ी चीज़ है,
फोकस आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम माइनस मार्किंग, जिसकी वजह से लोग बाहर होते रहे हैं या फिर बॉर्डर लाइन पे खड़े हो गए हैं। दूसरा, प्रैक्टिस में सही कमी। आपका प्रैक्टिस अगर आप सही टेस्ट सीरीज से नहीं करते हो तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। जो बेसिकली फोकस आप करते हैं वो आपका पीसीएस की टेस्ट सीरीज पे ही आपको करना है, जो कि नेक्सस जीएस लगातार कराती चली जा रही है। एक दिमाग में ये भी चीज़ आती है कि थोड़ा सा और पढ़ लेते, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो लास्ट टाइम पे तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट जब आपका 30 दिन बचते हैं, 45 दिन बचते हैं, तो लगता है कि नहीं यार अब हमारी तैयारी का टाइम आ गया है, अब शुरू करते हैं। तो 30 से 45 दिन का जब टाइम बचता है तो स्टार्ट करते हैं। तो वो समय जब होता है, जब आपको लगता है कि हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसको पास होना है वो रिवीजन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फिर एक जो सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट की, जो सबसे बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा पढ़ना। मटेरियल आप लोग इतना ज़्यादा पढ़ लेते हो, इतना ज़्यादा पढ़ लेते हो कि कन्फ्यूज़न, सबसे बड़ी बात है कि कन्फ्यूज़न होना ही होना है। 50 तरीके की चीज़ें आप पढ़ोगे, 50 तरीके की पीडीएफ आप देखोगे, 50 तरीके की चीज़ें आप देखोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कन्फ्यूज़न होगा। जो चीज़ें आपको आ रही हैं उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। और यही कंफ्यूजन की स्थिति है कि जिसके 90 या 95 क्वेश्चन सही है, आज वो 75 से 78 की रेंज में आ गया है, क्योंकि उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बाकी अटेम्प्ट गलत कर दिए और माइनस मार्किंग की वजह से 80 की रेंज में आ गए हैं, अभी बॉर्डर लाइन पे आ गए हैं। तो सबसे सटीक चीज़ होती है कि आपको पढ़ना लिमिटेड है और वही चीज़ पढ़नी है जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हो। पहली बात तो अगर आपको पढ़ना ही है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो बुक्स प्रेफर आप कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें अगर आप पढ़ने की कोशिश करते हो, बहुत सारा मटेरियल आप यूज़ करने की कोशिश करते हो, तो समस्याएं बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक रीज़न मुझे समझ में आए हैं, जिस हिसाब से मैंने अपने क्लास के लोगों से बात किया है, जितने भी नेक्सस आर्मी में लोग पढ़ते हैं उनसे जब डिस्कस किया तो पता चला कि हाँ इतनी समस्याएं हैं लोगों में। और जिस हिसाब से आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, चाहे वो नेक्सस जीएस के फेसबुक प्रोफाइल पे हो, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम पे मैसेजेस हो, सॉरी इंस्टाग्राम मैंने बोल दिया, टेलीग्राम पे जो मैसेजेस हैं कि इतने में हमारा हो जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा इतने में हमारा हो जाएगा, तो ये कंफर्म नहीं हो पाएगा जब तक आंसर आपका बोल सकते हैं आयोग रिजल्ट घोषित नहीं कर देता है। ठीक है, आप 85-85 की रेंज में है, 83-85 की रेंज में है, तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है स्टार्ट कर दीजिए, तो आपका काम धीरे धीरे चलता रहेगा। एक रिदम पकड़ लीजिए, रिदम पकड़ने के बाद फिर स्पीड में आपको आने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अचानक से आपको 30 दिन का टाइम मिला और उसके बाद आप सोचो कि नहीं मेंस क्लियर कर लेंगे, तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता, सिर्फ आप पढ़ ही पाओगे। ठीक है, तो माइनस मार्किंग एक बहुत बड़ी वजह थी, जिसकी वजह है प्रैक्टिस ना करना। तो नेक्सस जीएस में लगातार प्रैक्टिस कराई जाती है टेस्ट सीरीज़ के द्वारा, और टेस्ट सीरीज़ टोटली फोकस होती है यूपी पीसीएस पे। ये स्थिति ना रहे, थोड़ा और पढ़ लेते। यहाँ पे स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कराया जाता है, 0 लेवल से ही स्टार्ट कराया जाता है, और ये लास्ट डे तक आपकी क्लासेस चलती हैं, और रिवीजन, अपडेशन सब कुछ इसी में होता रहता है। ठीक है, तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 के लिए भी बैच स्टार्ट कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाकर एडमिशन का प्रोसेस देख सकते हैं। अब सब सीन ये है कि किस तरह से क्लासेस चलती हैं और किस तरह से हमको बेनिफिट इस चीज़ से मिलेगा। जो पहली क्लास होती है नेक्सस जीएस में, वो सब्जेक्ट की क्लास रहती है हमेशा से। ठीक है, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, ये सारे के सारे। इसके बाद सेकेंड जो क्लास चलती है वो नेक्सस जीएस स्पेशल की चलती है। नेक्सस जीएस स्पेशल में क्या पढ़ाया जाता है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, इसमें रिवीजन प्लस अपडेशन होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है तो रिवीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन और अपडेशन, लगातार आपको अपनी चीज़ें अपडेट करनी है जितना आप बेहतर ढंग से कर सकते हो, और उन्हीं चीज़ों को जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हो। ऐसा ना हो कि करंट अफेयर्स के लिए ही आप 20-20 घंटे की चीज़ें देख रहे हैं, या फिर 50 किताबें पढ़े डाल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। नेक्सस जीएस की तरफ से जो भी बनाया जाता है, जैसे तांडव सीरीज़ ही बनाई जाती है, तो ऑलमोस्ट 1 घंटे की होती है, इससे ज़्यादा की नहीं होती है। 60 मिनट, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, 60 मिनट की सिर्फ वीडियो बनती है, ऑडियो बनती है, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। इसके पहले घटना चक्र की सीरीज़ भी निकाली जाती है, घटना सार की निकाली जाती है, तो वो भी ऑलमोस्ट आपका 1 घंटे की होती है। सारांश ही तो आपको पढ़ना है, किताबें तो सभी के पास हैं, बहुत आसानी से वो पढ़ ही लेंगे। ठीक है,
तो नेक्सस जीएस स्पेशल जो होती है वो सेकेंड क्लास होती है, इसमें मिक्स, अपडेशन और रिवीजन कराया जाता है। तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लगातार रिवीजन भी चलता रहता है, आपकी क्लास भी चलती रहती है, ठीक है। थर्ड क्लास में क्या पढ़ाया जाता है, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स तो ऑलमोस्ट आपका डेली पढ़ाया जाता है, 10 मिनट का करंट अफेयर्स होता है। इसके अलावा हिंदी की क्लास चलती है क्योंकि समीक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन आने वाला है। इसी बैच में आपका समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स दोनों क्लियर हो जाएंगे। समीक्षा अधिकारी प्री की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, जनसंख्या और यूपी स्पेशल, ये यहाँ पे परमानेंट चलता है। जैसे सोमवार मंगलवार को हिस्ट्री के साथ यूपी की क्लास चलेगी, बुधवार को आपका पॉलिटी के साथ एनवायरमेंट, बृहस्पतिवार को साइंस के साथ एनवायरमेंट, फ्राइडे को आपका ज्योग्राफी के साथ एग्रीकल्चर और सैटरडे को इकोनॉमी के साथ मिक्स, जो आपने पूरे वीक में पढ़ा है उनके ऊपर। तो हर एक टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स हैं आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में जो पूछे जाते हैं और जो समीक्षा अधिकारी में पूछे जाते हैं, वो सारा का सारा इसी बैच में कराया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि नेक्सस जीएस में हमेशा से मंथली फ़ीस ली जाती है। आप कभी भी आपको लगे कि नहीं यार हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, हमारा काम नहीं हो पा रहा है, तो आप लीव आउट कर सकते हैं। और मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि कोई लीव आउट नहीं कर पाता है। रीज़न ये है कि इतना ज़्यादा हम लोग काम करा देते हैं उस चीज़ पे, इतना ज़्यादा मेहनत कराते हैं उस चीज़ पे कि आपको चीज़ें रट जाएंगी, इतना ज़्यादा रिवाइज हो जाएंगी चीज़ें कि चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। और इसी वजह से बैक टू बैक सिलेक्शंस आपके सामने आपको दिखाई पड़ेंगे। चाहे वो लास्ट ईयर समीक्षा अधिकारी का बैच रहा हो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 11 बच्चे रजिस्टर्ड थे मेंस के लिए। और क्योंकि रीज़न ये था कि जितने बच्चे हमारे पास से पास होते हैं, सिर्फ जो नेक्सस जीएस से पास होते हैं प्रीलिम्स, तो उन्हीं को मेंस के लिए मैं गाइड करता हूं। तो 11 में से 3 फाइनली सेलेक्ट हुए, 2 सचिवालय में, एक आपका इलाहाबाद में एआरओ के रूप में, ठीक है। इसके अलावा यूपी पीसीएस मेंस की बात किया जाए तो उसमें भी नेक्सस जीएस से जो पास होते हैं उन्हीं को रजिस्टर किया जाता है। इस बार थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस ये कर दिया है कि समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स का रिजल्ट फिलहाल नेक्स्ट वीक आ जाएगा, तो उस नेक्स्ट वीक के रिजल्ट आने के बाद कोई भी एडमिशन ले सकता है मेंस के लिए, ठीक है। बस आपको मेहनत मेरे साथ करनी पड़ेगी, जितनी चीज़ें आपको बताई जाएं वो आपको टोटली फॉलो करनी पड़ेंगी। इसी तरह से यूपी पीसीएस मेंस के लिए है। यूपी पीसीएस मेंस के लिए भी आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। हमारे पास आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है और हम उन्हीं चीज़ों पर फोकस कराते हैं जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हो। ऐसा ना हो कि आपको 1000 क्वेश्चंस दे दिए मैंने और उसमें तो आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे डेली सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4 से, ठीक है। सिर्फ 3 क्वेश्चन, कभी मंडे ट्यूसडे आपका GS1 होगा, इस टाइप से एक रूटीन सेट है। तो सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं और डेली उसका नाइट में उसका आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। आपने क्या गलतियाँ की हैं वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमने ये गलतियाँ की हैं, इस तरह से हमको लिखना है, ऐसे हमारे मार्क्स बेहतर आने वाले हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर चीज़ें आप लोग समझ चुके होंगे। ऐसी स्थिति मत रखिएगा कि जो हमारा माइनस मार्किंग की वजह से हम बाहर हो जाएं, रिवीजन की वजह से बाहर हो जाएं, किसी भी वजह से बाहर हो जाएं। और एक चीज़ और मानिए, जब आपको तैयारी करनी है तो आप जैसे ही आपका एक एग्जामिनेशन ख़त्म हो आप दूसरे पर लग जाइए, क्योंकि अगर आप रेस्ट करते हो तो सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग से साफ़ होने लगती हैं, ठीक। अभी आप प्रेडिक्शन करोगे, फिर आप ये करोगे, फिर आप वो करोगे, फिर रिजल्ट आएगा, फिर आप सोचोगे अरे मेरा क्यों नहीं हुआ। तो इतना टाइम लॉस करने से बेटर है कि जब आपको पेपर देना ही है नेक्स्ट ईयर का, तो पूरी तरह से लग जाइए अभी से ही। 2020 के लिए अभी से ही लग जाइए। अभी से लगेंगे तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। और एकदम इन सब चीज़ों से दूर हो जाइए कि यार नहीं होगा, कैसे होगा, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बहुत लिमिटेड पढ़ना होता है। ऑलमोस्ट आपका 4 से 5 घंटे अगर आपने निकाल लिए, इवन 4 घंटे, 3 से 4 घंटे भी आपने यूपी पीसीएस के निकाल लिए, मैं प्री और मेंस सबकी बात बता रहा हूँ, इतना भी आपने निकाल लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा रेगुलर बेसिस पे। लेकिन रेगुलर बेसिस पे आपको काम करना है, ठीक है। और वो जॉब के साथ भी मैनेजेबल है। जितने लोग यहाँ से पास होते हैं नेक्सस जीएस से, ऑलमोस्ट सारे के सारे पहले से ही जॉब में हैं। और अभी भी जो जितने लोग पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम आपको जॉब होल्डर्स मिल जाएंगे। रीज़न ये है कि आप कितना उस चीज़ को बोल सकते हैं कि मैनेज कर पाते हैं, जॉब के साथ आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाते हैं, और ये आप ही को करना है। तो कुल मिलाकर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 प्लस समीक्षा अधिकारी 2020 के लिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021
और समीक्षा अधिकारी प्री 2020 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। इवन 12 अक्टूबर से क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उस बैच के जो जाने में प्रोसेस है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी की पूरी प्रोसेस आपको बता दी जाएगी, क्या फ़ीस है, किस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा बिहार पीसीएस भी आपका इसी बैच से कवर अप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जिसने भी आपका फॉर्म भर रखा है। तो बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021, समीक्षा अधिकारी प्री 2020, ये सारे के सारे चीज़ें जो प्रीलिम्स आने वाली हैं सब इसी बैच से कवर अप हो जाएगा। आपको कोई भी बैच और ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बैच आप ज्वाइन करोगे, सारी की सारी चीज़ें मैं मैनेज करा दूंगा। बीपीएससी प्रीलिम्स में जो चीज़ें एक्स्ट्रा में आती हैं वो एक्स्ट्रा में आपको बता दी जाएंगी। समीक्षा अधिकारी के लिए आपको हिंदी पढ़ाई ही जा रही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपकी क्लासेस छूट गई हैं वो आपको मिल जाएंगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो हाँ, अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिलता है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर 7080540001 है। गूगल पर भी आप नेक्सस जीएस लिखोगे तो आपको हमारा फेसबुक पेज मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इंस्टाग्राम मिल जाएगा, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा। इवन एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगा, नेक्सस जीएस का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि चीज़ें जो हैं थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी, और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से हम लोग बात करेंगे। और हाँ, यूपी पीसीएस मेंस 2020 और समीक्षा अधिकारी मेंस 2020 के लिए जो बैच है वो नेक्स्ट वीक में मैं अनाउंस कर दूंगा। किस तरह की रणनीति रहेगी, कैसे आपको चीज़ें क्या कराई जाएंगी, उस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो 12 अक्टूबर से बैच चल रहा है उसमें हम लोग समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स 2020, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021, बीपीएससी प्रीलिम्स 2000 जो भी आपका होगा उसका 27 दिसंबर को पेपर है, ठीक है। तो होपफुली चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आपका यूपी पीसीएस मेंस और समीक्षा अधिकारी मेंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।